गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें जो होंगी वो क्लियर करेंगे और हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एंड नेक्स्ट वन इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला देखेंगे, फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड एंड नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंड उसके बाद हम देखेंगे स्लोप ऑफ लाइन एंड इसके बाद देखेंगे हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना हम क्या करेंगे, हम पहले जो इसमें बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे जो टर्म्स होंगे, कुछ कुछ फॉर्मूलेज होंगे, हम उसे इसमें पहले क्लियर करेंगे अपनी बेसिक चीज़ों को, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम जो टॉपिक है वो क्या कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा ना वो क्या होगा, trigonometric ratio of some angles and next one is trigonometric ratios of complementary angle. ठीक है, and the last one is trigonometric identities, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये वाला टॉपिक और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको कवर करने में, है ना। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज all about triangle। ठीक है, ट्रायंगल। सो हम ट्रायंगल लेते हैं क्या? ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, सो ए की जो सामने वाली होती है ना साइड, ठीक है, इसके फ्रंट में जो साइड होगा वो होगा ए, इसके जो सामने होगा वो होगा बी एंड इसके जो सामने होगा वो होगा क्या? सी। ठीक है, और हम जब इसका नेम करते हैं ना, नंबरिंग करते हैं या फिर नेम वगैरह डालते हैं, तो हमें क्या करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज देखना होता है। ठीक है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हम नंबरिंग या नेम करते हैं। ठीक है, सो इसमें हमें करना क्या है, हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, जैसे कि रेसिप्रोकल्स हो गए, है ना, एंड क्वेश्चन रोटेशन हो गया, है ना, रेसिप्रोकल्स एंड क्वेश्चन रिलेशन। ठीक है, सो हम इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब कुछ कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा कि रेसिप्रोकल्स मीन्स होता है क्या? फ्लिप वर्जन। क्या होता है? फ्लिप वर्जन। जैसे आप कोई इमेज रहता है, ठीक है, आप उसमें फिल्टर वगैरह अप्लाई करते हो जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, है ना, लाइक जब फ्लिप करते हैं तो जो आपका फेस का जो होता है ना, जस्ट जैसे आपने ले लिया क्या, ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, इसका जो रेसिप्रोकल होगा तो इसका जो फ्लिप वर्जन होगा ये यहाँ पे आ जाएगा और ये ए यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी डिवाइड बाय ए। ठीक है, सो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल्स। अब हम बात करते हैं कि ये क्वोशंट रिलेशन का। ठीक है, क्वोशंट रिलेशन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हमने ले लिया क्या, टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कॉट थीटा की, सो कॉट थीटा का रिलेशन क्या हो गया, कॉस थीटा डिवाइड बाय
साइन थीटा। ठीक है, सो हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या होती हैं। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री जो है एक तो ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अब इसमें ट्री एंड गॉन एंड मेट्रोन। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया क्या? ट्रायंगल। ठीक है, एंड इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया क्या? एंगल। ठीक है, एंड इसका मतलब हो गया क्या? मेजरमेंट, मेजर्स और मेजरमेंट। सो हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं? focuses on the relationship between the angle and side lengths of right angle। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्रायंगल। ठीक है, सो राइट एंगल का मतलब क्या हो गया? अब अगर हम बात करते हैं राइट एंगल की, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, ये क्या है? 90 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, सो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। ठीक है, सो राइट एंगल में क्या होता है? राइट एंगल में इसका एक एंगल जो होता है ना, वन एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, एंड लॉन्गेस्ट साइड opposite this angle is hypotenuse। ठीक है, is hypotenuse। और जो अदर दो साइड होते हैं, ठीक है, एंड अदर टू sides are the adjacent and the opposite। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें जो हमारा साइन थीटा होता है ना, बात करते हैं अगर हम साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस या अपॉन बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, इट मीन्स ये एंड ये। ठीक है, ये समझ में आया? अब अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा की, कॉस थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टेन थीटा की, टेन थीटा का हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब हम बात करते हैं किसका? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, सो इसका जस्ट हम क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल होगा, है ना, साइन थीटा का। सो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो जाएगा? अरे वहीं आपका फ्लिप वाला जो फिल्टर होता है ना, रेसिप्रोकल। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा?
हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, एंड कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। आप लोग देखते होंगे ना कि कहीं कहीं आपको दिए रखा होता है मैथ की बुक में या कहीं किसी कोई और बुक होती है, ठीक है। सो उसमें क्या दे रखा होता है, SOH, ठीक है, एंड CAH, एंड लास्ट वन इज TOA, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, SOH, इसका मतलब क्या हो गया, ये किसके लिए है, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, अपोजिट हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का अपोजिट क्या था, परपेंडिकुलर, है ना, हाइपोटेनियस, ठीक है। एंड CAH, ये किसके लिए था, कॉस थीटा। इसका क्या मतलब हो गया, सर ये CAH है, AH है ना, CAH, इट मीन्स एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। अब हम बात करते हैं TOA, इट मीन्स टेन थीटा, है ना। O का मतलब क्या हो गया, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, ठीक है। अब हमें कुछ चार्ट वगैरह जैसे हम देखते हैं ना, उसमें साइन थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये आप एक बार करना, अपने मैथ की बुक ओपन करना, वहाँ से आप वो चार्ट जो मिला रहा होगा ना कोर्स में, उसको एकदम प्रॉपर अच्छे से, उसको अच्छे से एकदम मेमोराइज कर लेना, ठीक है। सॉरी, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। सो अब हम बात करते हैं क्या, इसमें बात करते हैं हम कोड्रेंट की, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा सेकंड, ये हमारा है थर्ड, और ये क्या है हमारा फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये है हमारा 90 डिग्री, और ये क्या है 180 डिग्री, और ये क्या है 270 डिग्री, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, यहाँ पे जितने भी ये साइन एंड कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, ठीक है, ये सारे जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है, बस साइन और जो कॉसेक होता है, ये ही दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या होता है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, ठीक है। अब बचता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हमने ये ऑलरेडी कर रखा हुआ है, हमारा जो नेक्स्ट नोट है क्या, द टू रे फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म, ठीक है। टू रेस मीन्स ये क्या हो गया, एक ये रे हो गया, ठीक है, एंड एक ये रे हो गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स, ठीक है, आर्म्स ऑफ द एंगल, एंड कॉमन इनिशियल पॉइंट, इन दोनों का जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है ये, ठीक है, इज कॉल्ड वर्टेक्स।
सो ये जो है ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। वर्टेक्स से मेरा 0 होता है, सो ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। और ये हमारा रेस फर्स्ट, इसको हम ए ले लेते हैं, इसे हम लेते हैं बी। ये हमारा इनिशियल रे है ना, इनिशियल रे। और ये क्या है, टर्मिनल, टर्मिनल रे। ठीक है, अब हम इसके थ्रू हम बात करेंगे किसका, कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है ना, कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है। सो हम क्या करेंगे, हम दो रे जो है ना उसको हम ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल। ठीक है, और ये जो हमारा रे है ये क्या हो गया, टर्मिनल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमें पता है कि ये हमारा है वर्टेक्स। क्या है, वर्टेक्स। ठीक है, बात हम करते हैं किसकी, पॉजिटिव एंगल की। सो पॉजिटिव एंगल में अगर हमारा एंगल जो है ना, मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, अल्फा, ये एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। सो ये क्या कहलाएगा, अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, सो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, या फिर अगर हम बात करते हैं इसकी, सो ये होता है पी एन क्यू, और हमारा ये एंगल है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। सो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल। या फिर हम कह सकते हैं एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, अल्फा से। सो अल्फा इज पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। सो नेगेटिव एंगल में अगर हमारा एंगल, ठीक है, अगर हमारा जो एंगल है वो क्या कर रहा है, वो क्लॉकवाइज है, ये हमारा वर्टेक्स एंगल, इट मीन्स क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हमारा एंगल क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, ठीक है, सो इसका जो रोटेशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज रोटेशन। सो ये हमारा कहलाएगा नेगेटिव, नेगेटिव एंगल। ये तो उल्टा हो गया है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल। या अगर हम ये एंगल लेते हैं, ठीक है, अगर हम ये वाला भी अगर एंगल लेते हैं, आपकी बुक वगैरह में ऐसा दिया होगा, ये क्या हो रहा है, सो ये क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, नेगेटिव। सो अल्फा इज नेगेटिव। ठीक है, सो आई होप आपको नेगेटिव एंगल एंड पॉजिटिव एंगल समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन की। कन्वर्जन किस में होगा, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया। सो रेडियन टू डिग्री में जो कन्वर्जन होता है, इसमें आपको एक चार्ट हम दे देते हैं क्या, कि पाई जो होता है वो क्या होता है, पाई की वैल्यू डिग्री में 180 डिग्री होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पाई बाई 4 की। पाई बाई 4 की बात करेंगे तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 4, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 40
5 डिग्री। पाई बाई 3 की क्या वैल्यू होगी, हो जाएगी ये 60 डिग्री। पाई बाई 2 हमें क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 6 हमें क्या मिला, 30 डिग्री। ठीक है, और हम बात करते हैं 1 की। 1 मीन्स हमें मिल गया क्या, 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू 180 है ना, 180 डिवाइड बाय 1। सो ये हमारा रहा चार्ट, जो कि क्या है, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अगर हम कन्वर्जन करते हैं साइन का, तो साइन का जब कन्वर्जन होगा वो कैसा होगा, साइन का हो जाएगा कॉस, अगर ये दे रखा हुआ है। ठीक है, और कॉस का साइन। अब बात करते हैं हम टेन की, तो इसका हो जाएगा किस में, कॉट का, और कॉट का हो जाएगा टेन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोशेक, तो इसका हो जाएगा सेक में, और इसका हो जाएगा कोशेक में। अगर वहीं क्या दे रखा हुआ है, पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे केस में साइन का साइन होगा। ठीक है, साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा, एंड टेन थीटा टेन। ठीक है, सेक का सेक ही होगा, एंड कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक। अब बात करते हैं हम कॉट, तो कॉट का कॉट ही होगा। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन का चार्ट था जो हमें हमेशा अपने माइंड में रखना है, ताकि अगर कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस हमें मिले ना, तो हम उसको एक झटके में सॉल्व कर लें। ठीक है, ज़्यादा हमें दिमाग नहीं यूज़ करना पड़े। सो कन्वर्जन में हमारा एक था क्या, ये ट्रायंगल। ठीक है, बात करते हैं हम ट्रायंगल का। अभी हमने देखा था ना कि अगर हम कोई ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, सो ए बी एंड सी। ठीक है, सो ए के जो फ्रंट में होगा ना, वो ए होगा, बी के फ्रंट में स्मॉल बी, एंड सी के फ्रंट में स्मॉल सी। ठीक है, और नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन्स ऐसे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब दो साइड का जो सम होगा ना, किसी दो साइड का सम, मतलब कि अगर हम इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, वो हमेशा जो थर्ड वाला होगा ना, तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ए प्लस बी का, तो ये हमेशा तीसरे मतलब सी से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, सम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, दो साइड के सम का, अगर हम दो साइड का डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर इन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो हमारा, या फिर इसका ले लेते हैं और इसका ले लेते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट में तो ए प्लस बी लिया था, इसमें हम ले लेते हैं ए माइनस सी। ठीक है, सो अगर दो साइड का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, तो जो हमारा तीसरा होगा उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसका क्या मतलब हो गया, कि अगर हम बात कर रहे हैं ए माइनस सी का, सो वो क्या होगा, बी से छोटा होगा। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे क्या, इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन का। सो इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन में हम और एक और चीज़ देखेंगे, क्या, डिग्री सिस्टम। क्या देखेंगे, डिग्री सिस्टम। ठीक है, डिग्री सिस्टम, इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस सिस्टम we measure
एंगल इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड। ठीक है, हम बात करते हैं क्या राइट एंगल की। अगर हम टू राइट एंगल ले रहे हैं ना, क्या ले रहे हैं, टू राइट एंगल, इट मीन्स क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री। ठीक है, हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1 डिग्री को किस में, मिनट में, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड। ठीक है, जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा होगा, अगर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं क्या कि राइट 3.25 डिग्री इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, पहले हम क्या करेंगे कि जो डिग्री दे रखा है ना, नंबर जो दे रखा है डिग्री में, उसको हम क्या करेंगे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या दे रखा हुआ है 3.25, ये डिग्री में है। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या 3 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री जो होता है इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट। सो अब इसको देखते हैं, बचा क्या 0.25, 0.25। हमने क्या किया 3 को अलग कर लिया है और 0.25 को अलग कर लिया है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे 60 मिनट में। सो ये हो जाएगा क्या 0.15 मिनट के अप्रॉक्स। ठीक है, सो हमें क्या मिल गया, सो इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3 डिग्री एंड 15 मिनट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो इसको आप मुझे सेकंड में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्रेड की, इधर ही कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रेड की, ये नहीं है हमारा, अगर हम बात करते हैं ग्रेड की, ठीक है, सो टू राइट एंगल इट मीन्स 200 ग्रेड। ठीक है, अब 1 राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 100 ग्रेड। ठीक है, सो 1 ग्रेड का मतलब क्या हो गया 100 मिनट। ठीक है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं क्या 12.345 ग्रेड, कन्वर्ट किस में करना है ग्रेड से मिनट एंड मिनट से सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 12 ग्रेड। ठीक है, एंड 34 मिनट और 56 हो जाएगा क्या सेकंड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, सो आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर है ना, ये हमारा इसी पे था। अगर हम एक कनेक्टिविटी करके वर्ड आती है ना, एक उसमें आप अगर 11th क्लास में जाओगे ना, सो आएगा कनेक्टिविटी इन ऑल सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो रेडियन रिप्रेजेंट करते हैं ना, रेडियन जो होता है
उसको रिप्रेजेंट करते किससे हैं, स्मॉल सी से, है ना। स्मॉल सी से करते हैं ना, जैसे 1 रेडियन इज इक्वल टू स्मॉल सी, है ना, 1 की पावर सी। बात करते हैं अगर हम पाई को कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और अगर हम इसको करते हैं कन्वर्ट ग्रेड में, तो ये क्या हो जाएगा 200 ग्रेड, ठीक है। सेम अगर हम करते हैं 1 रेडियन, तो ये हो जाएगा क्या 180 डिवाइड बाई पाई। सो ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है क्या 200 ग्रेड। सो ये डिवाइड में क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा रेडियन। अगर हम बात करते हैं पाई डिवाइड बाई 180, सो ये हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 200 फीट, और ये हो जाएगा 180। ये क्या है कन्वर्ट इनटू डिग्री, ठीक है। ये समझ में आ गया। सो ये कुछ हमारी बेसिक बातें थी जो कि हमने समझा। अच्छा, अगर हमें मिल जाएगा क्या पाई डिवाइड बाई 200 रेडियन, सो हमको इसको करना है क्या ग्रेड में कन्वर्ट करना है। ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद ही ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा अगर ऐसा आपको मिल गया, तो ये हो जाएगा क्या 9 डिवाइड बाई 10 डिग्री इज इक्वल टू 1 ग्रेड, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, सो आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं ना, बेसिक एग्जाम्पल्स इधर ही कहीं करते हैं। जैसे कि हमारा दिया है क्या कोई क्वेश्चन दे रखा हुआ है लाइक 40 ग्रेड इन डिग्री एंड हमें किस में करना है रेडियन और डिग्री में, ठीक है। क्योंकि हमें पता है 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या होता है 9 डिवाइड बाई 10 डिग्री, और 9 डिवाइड बाई 10 डिग्री होता है क्या पाई बाई 200 रेडियन, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 40 ग्रेड क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 10 इंटू 40 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 200 इंटू 40 रेडियन, ठीक है। सो हमें जो फाइनल मिलेगा ना आंसर वो क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 36 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 5 रेडियन, ठीक है। अगर आपको दे रखा है जैसे एग्जाम्पल में कि 45 डिग्री है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किस में रेडियन में, कन्वर्ट करना है किस में रेडियन में। तो आप क्या करोगे, आप क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाय डिवाइड बाय 180, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 45 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो इससे हम क्या करेंगे कट, तो ये हमें मिल जाएगा क्या पाई डिवाइड बाय 4 रेडियन, ठीक है। हम अगर बात करते हैं किसका 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री इसको करना है किसमें रेडियन में। अब 30 डिग्री को रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने अभी देखा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय डिवाइड बाई 180, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय
पाई बाय 180। सो हमें क्या मिल जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है क्या, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, और नेक्स्ट हमारा है क्या 90 डिग्री, एंड थर्ड वन इज 75 डिग्री, कन्वर्ट इनटू रेडियन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए थी ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो चलो हम नेक्स्ट हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे किससे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। फिलहाल हमें सारी चीज़ें पता हो चुकी हैं। एक चीज़ और रह गया था क्या, कि एंगल एक्सीडिंग क्या होता है ना। एंगल एक्सीडिंग क्या होता है, ये टॉपिक नहीं था। एंगल एक्सीडिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने एक एंगल लिया, क्या हमने ये एंगल लिया, इसको एक्सीड किया यहाँ से कितना, थीटा। ठीक है, इसको अगर हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं कुछ एंगल तक, इस एंगल तक, तो ये क्या हो जाता है हमारा थीटा। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसको रोटेट करके यहाँ तक ले आए, ठीक है, पूरा रोटेट कर दें यहाँ तक, तो यहाँ पे तो हो रहा था थीटा, तो पूरा ऑल ओवर रोटेट करने पर हमें क्या मिल रहा है, 360 डिग्री। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, एंगल को और एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है, लाइक यहाँ से हमने रोटेट किया यहाँ पे 360, और यहाँ से हमने क्या किया यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री प्लस का थीटा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये क्या है, एंगल एक्सीडिंग। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब किससे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।